हेलो। संस्कार वाणी में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी की जिंदगी कैसी होती है? सुबह से शाम तक हाथ फैलाना, लोगों के रहम ओ करम पर जीना और हर दिन यह उम्मीद करना कि शायद आज कोई दिल खोलकर भीख दे दे। लेकिन क्या एक भिखारी की किस्मत बदल सकती है? क्या वह भी एक अमीर इंसान बन सकता है? यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने अपनी सोच बदली और अपनी किस्मत भी। आइए जानते हैं उस भिखारी की कहानी। रमेश एक टूटी फूटी चटाई पर बैठकर मंदिर के बाहर भीख मांगता था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। हर दिन उसकी दिनचर्या एक जैसी होती थी। लोगों के आगे हाथ फैलाना, सिक्के इकट्ठे करना और किसी दुकान के बाहर बैठकर सूखी रोटी खाना। लेकिन रमेश को यह जिंदगी पसंद नहीं थी। जब वह किसी दुकान के मालिक को देखता या किसी गाड़ी वाले को शानदार कपड़ों में घूमते हुए देखता, तो उसके मन में ख्याल आता, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठा था, एक आदमी उसके पास आया। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक चमचमाता ब्रीफकेस था और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम हर रोज यहाँ बैठे भीख मांगते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम लोगों को क्या दे सकते हो? रमेश ने उदास होकर जवाब दिया, मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यह दुनिया लेन देन पर चलती है, जो देता है वही पाता है। अगर तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर वह आदमी चला गया, लेकिन रमेश के दिमाग में उसकी बात घर कर गई। रमेश पूरी रात उस आदमी की बातों के बारे में सोचता रहा। अगर यह दुनिया लेन देन पर चलती है तो मुझे भी कुछ देना होगा, लेकिन मेरे पास है क्या? अगले दिन वह मंदिर के पास बैठा था। जब उसने देखा कि कुछ लोग एक गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी मजाकिया आदमी की बातें सुनकर हंस रहे थे, उसे एक विचार आया, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो लोग मुझे भीख नहीं बल्कि खुशी से पैसे देंगे। उसने उसी दिन से एक नई कोशिश शुरू की। अब वह भीख मांगने की बजाय वहां लोगों को कहानियां सुनाने लगा। कभी मजेदार चुटकुले, कभी प्रेरणादायक बातें। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां सुनने आने लगे। कुछ लोग हंसते, कुछ मुस्कुराते और कुछ उसकी कहानियों से प्रेरित होकर उसे पैसे भी देते। अब उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे और साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस होने लगी। रमेश को एहसास हुआ कि वह लोगों को कुछ देता है, चाहे वह खुशी हो, प्रेरणा हो या मनोरंजन, तो लोग उसे खुशी खुशी पैसे देंगे। धीरे धीरे उसने अपनी कहानियों को और दिलचस्प बनाना शुरू किया। वह स्थानीय अखबार से खबरें पढ़कर उन्हें मजेदार तरीके से लोगों को सुनाने लगा। कभी कभी वह पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां सुना देता और कभी खुद ही नई कोई कहानी बना लेता। जब मंदिर के बाहर लोग उसकी कहानियां सुनने रुकने लगे, कुछ बच्चे भी वहां बैठकर मजे से उसकी बातें सुनते। एक दिन उस व्यक्ति उसकी कहानियां सुनने के बाद बोला, भाई, तू तो बड़ा बढ़िया स्टोरी टेलर है, तुझे तो स्टेज पर होना चाहिए, सड़क पर नहीं। रमेश के बात में यह बात घर कर गई। अब रमेश ने ठान लिया कि उसे खुद को आगे ले जाना चाहिए। उसने कुछ और भिखारियों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक करने का प्लान बनाया। पहले दिन जब उन्होंने मंदिर के बाहर अपना पहला नाटक किया, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। नाटक में वह लोगों को हंसी मजाक के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दे रहे थे। नतीजा यह हुआ कि लोग उन्हें पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। कुछ ही दिनों में रमेश की छोटी सी टीम मशहूर हो गई। एक दिन एक स्थानीय रिपोर्टर उनकी परफॉर्मेंस देखने आया। उसने उनकी कहानी अखबार में छाप दी, एक भिखारी जो लोगों को खुशी देता है। इसके बाद रमेश और उसकी टीम कई जगहों पर बुलाए जाने लगी, किसी किसी स्कूल में, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में। धीरे धीरे रमेश अब सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि परफॉर्मर बन चुका था। अब रमेश का अपना छोटा सा थिएटर ग्रुप बन चुका था। वह खुद ही पूरी टीम हैंडल करता था।
वह खुद को भिखारी नहीं मानता था। उसके पास अच्छी कमाई थी, अच्छे कपड़े थे और सबसे बढ़कर उसका आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन वही अमीर आदमी जो उसे मंदिर के बाहर मिला था, उसकी परफॉर्मेंस देखने आया। उसने रमेश को सूट बूट में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? रमेश हंसा और बोला, हाँ बिल्कुल। आपने ही मुझे बताया था कि इस दुनिया में सब कुछ लेन देन पर चलता है। मैंने आपकी बात मानी और आज मैं अपनी खुद की पहचान बना चुका हूँ। वह आदमी खुश हुआ और बोला, अब तुम सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी हो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच में छुपी थी। तुमने अपनी सोच बदली, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी भी बदल गई। रमेश की आंखों में चमक आ गई। वह आज सच में भिखारी से बिजनेसमैन बन चुका था। कहते हैं कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को गरीब समझते रहेंगे तो हम गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच खुद बदले, खुद को काबिल समझे और दूसरों को कुछ देने की कोशिश करें, तो यह दुनिया हमें भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।